डिस्टेंस आज हम बात करेंगे एंगल साइड एंगल पास्टुलेट पे। ठीक है, फर्ज करें हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, जिसको हम एक साइड लेते हैं। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, जैसे ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको हम ए बी का नाम देते हैं। अब फर्ज करें मैं आइडियली यानी एक अंदाजन से मैं एक ए पे एक एंगल ड्रॉ करता हूँ जो कि कितना है 60 डिग्री का। फर्ज करें ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल है। यहाँ से मैंने एक रे ड्रॉ कर दी। ठीक है, हम एक ही कलर में कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैंने ए एक्स का नाम दे दिया। ठीक है, इसी तरह अब याद रहे कि एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, इसी तरह मैं 20 बी जो पॉइंट बी है इसके ऊपर भी एक एंगल ड्रॉ करो जो कि कितना है 30 का। ये 60 और ये इसका हाफ 30, तो ऑलमोस्ट ये यहाँ से पास करेगा। ठीक है, तो फर्ज करें जी यहाँ पे लाइन स्ट्रेट कर लेते हैं। ठीक है, फर्ज करें वो ये हम इस रे को नाम देते हैं जी ए वाई। ठीक है, सॉरी बी वाई। तो आप ये जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमारे पास क्या है सी। वो पॉइंट हमारे पास क्या है सी। अब अगर आप देखें तो ये 30 डिग्री से हमारे पास एक जो है वो ट्राइंगल बन गई है ए बी सी। अब फर्ज करें हम इसकी मेजरमेंट लिख लेते हैं। ठीक है, कि मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी जो था वो कितना था 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी क्या होगी साइड। ठीक है, इसी तरह मेजर ऑफ एंगल ए जो है वो कितना है 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास क्या है एंगल। ठीक है, इसी तरह मेजर ऑफ एंगल बी जो है वो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ये भी हमारे पास एंगल है। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास एंगल साइड एंगल पास्टुलेट बनता है। ठीक है, अब फर्ज करें कि एक और ट्राइंगल है जिसके अंदर हम प्राइम से शो कर देते हैं कि ए प्राइम बी प्राइम, यानी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो ए प्राइम बी प्राइम है। ठीक है, लाइन सेगमेंट वो 4 सेंटीमीटर होगा। एंगल ए प्राइम जो है ये एंगल ए प्राइम जो है, ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए प्राइम वो भी 60 डिग्री है। ठीक है, इसी तरह मेजर ऑफ एंगल बी प्राइम जो है वो भी कितना है 30 डिग्री। अब हम इस रीडिंग्स पे यानी तमाम ये जो साइड्स हैं ये जो ग्रीन में मैंने लिखी है यानी जो गिवन ट्राइंगल है इसके कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं अगर इसके ऊपर इन रीडिंग्स के ऊपर एक और ट्राइंगल ड्रॉ करूं जो मैं इसके ऊपर ड्रॉ करता हूं, इस पर सुपर इम्पोज कराने की कोशिश करता हूं और देखता हूं अगर ये एग्जैक्टली सुपर इम्पोज हो जाएगी तो ये बात समझ आ जाएगी कि इन रीडिंग्स के अंदर अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट और एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्राइंगल्स क्या होती हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। तो अब अगर आप फर्ज करें कि मैं ए प्राइम बी प्राइम ये हमारे पॉइंट हो जाएंगे। ए मैं वाइट से ड्रॉ करता हूँ, ये हमारे पास ए प्राइम और ये क्या होगी हमारे पास बी प्राइम। अब लेट सपोज ये कितना है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कोर्स यही लेंथ होगी जो इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगी एग्जैक्टली। ठीक है, ये हमारे पास कितनी होगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह ए पे हमने ए पे एंगल 60 डिग्री था, यहाँ पे ए प्राइम पे 60 डिग्री है तो ऑफ कोर्स वो एंगल यही होगा। ठीक है, तो एक हमने रे ड्रॉ कर दी। अब ये रे बेसिकली क्या बन गई है ए प्राइम एक्स। ठीक है, ये रे बन गई ए प्राइम एक्स। ठीक है, इसी तरह अभी हम एक बी पे एंगल ड्रॉ करेंगे जो बी प्राइम पे एंगल ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री। बी प्राइम बी के कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये यहाँ पे हम इतना ही एंगल होगा। तो अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे एक रे ड्रॉ कर दी। अब ये रे बन गया बी प्राइम वाई। तो जिस पॉइंट पे ये मीट कर रही है दोनों, ये हमारा पॉइंट बन गया अब सी प्राइम। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस रीडिंग से जब हमने एक और ट्राइंगल ड्रॉ की तो आपने देखा कि एग्जैक्टली ये ट्राइंगल उसके ऊपर सुपर इम्पोज करिए। यानी अगर लेट सपोज बी पे एंगल 30 से इंक्रीज कर जाए तो ये आप देख सकते हैं कि ट्राइंगल उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करिए। 30 से अगर डिक्रीज कर जाए तो तब भी ये एंगल जो ट्राइंगल जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगी। तो लिहाजा हमें यहाँ से ये बात समझ आती है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर या अगर दो ट्राइंगल के अंदर जो 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 दो एंगल हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो और एक करस्पॉन्डिंग जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट हो तो वो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो ये आपने यहाँ से देख लिया। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिकली प्रूव करें तो अगर आप यहाँ पे देखें हम इसको जो है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करते हैं इसकी। तो फर्ज करें हमारे पास ये दो ट्राइंगल है ए बी सी और ये क्या है डी ई एफ। इसके अंदर जो बी सी साइड है ये कॉन्ग्रुएंट है ई एफ के। एंगल बी अगर आप देखें एक ही कलर में एंगल बी कॉन्ग्रुएंट है एंगल ई के और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है एंगल एफ के। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं तो लेट सपोज हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। फर्ज करें हम ये बात करते हैं कि इफ साइड ए बी जो है इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ई डी। ठीक है, यानी ए बी जो साइड है ये ई डी के कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो लेट से हम यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं डी प्राइम, उसको हम ज्वाइन कर देते हैं साइड एफ के साथ। ठीक है, और हम ये एज्यूम करते हैं कि देयरफॉर जो डी प्राइम ई है अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए बी के। ठीक है, यानी लाइन सेगमेंट जो डी प्राइम ई है ये ए बी के कॉन्ग्रुएंट। ये हमारी क्या है कंस्ट्रक्शन है। अब हम क्या करते हैं कि हम दोनों ट्राइंगल की क्रॉसपॉन्डेंस लेंगे जो हमारे पास नई ट्राइंगल्स आई हैं। ठीक है, ये हमारे पास नई ट्राइंगल्स हम इनकी क्रॉसपॉन्डेंस लेते हैं।
फर्ज करें हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये येलो कलर में है और दूसरी ट्राइंगल हम यहाँ पे लेट्स से रेड कलर में सपोज कर लेते हैं, लाइट पिंक कलर में, ठीक है। चले अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन दोनों ट्राइंगल की क्रॉसपोंडेंस जो आपको कलर में नजर आ रही हैं, तो गिवन चीज़ें, पहली जो स्टेटमेंट है वो तो लिख दिया हमने कि डी प्राइम ई जो है, सॉरी ये कॉन्ग्रेंट का साइन है, डी प्राइम ई जो है कॉन्ग्रेंट है ए बी के, ठीक है। ये हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये हमारे पास साइड होगी, ठीक है, ये हमारे पास साइड है, साइड कॉन्ग्रेंट है। इसी तरह अगर आप एंगल बी की बात करते हैं वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा एंगल ई के, ठीक है। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें ये हमारे पास क्या है, एंगल, ठीक है, ये हमारे पास एंगल हो गया। इसी तरह थर्ड जो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चीज़ वो क्या है कि अगर आप ये देखें तो हमें बात समझ आ जाएगी कि साइड ई एफ, ठीक है, साइड बी सी अगर आप कर लें, जो लाइन सेगमेंट बी सी है, ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा लाइन सेगमेंट ई एफ के, ठीक है, ई एफ के या इसकी साइड ई एफ के। तो ये क्या था हमारे पास, ये भी हमारे पास है, ये हमें गिवन था, चूंकि ये भी चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो ये होगी साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल, इसका मतलब है कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगी, जो कलर ट्राइंगल है, मैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन लगा दिया, किस पास्टुलेट के तहत, साइड एंगल साइड पास्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। अब अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम ये बात कर सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि देयरफॉर एंगल डी प्राइम एफ ई, एंगल डी प्राइम एफ ई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ देयरफॉर एंगल डी प्राइम एफ ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल सी के, एंगल सी के, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल सी के। लेकिन हमें गिवन क्या है, हमें गिवन तो ये है कि जो डी एफ यानी एंगल डी एफ ई है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी के। अब अगर आप देखें एक तरफ हम कह रहे हैं कि डी प्राइम एफ ई एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट एंगल सी के, दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि डी एफ ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सी के, बिकॉज ये गिवन है, ठीक है, ये हमने प्रूव किया और ये गिवन है। अब अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ ऑफ इक्वालिटी डी प्राइम एफ ई और डी एफ ई बेसिकली क्या होंगे, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर हम यहाँ पे ये बात कर सकते हैं कि डी प्राइम एफ ई जो है एंगल है कॉन्ग्रुएंट हुआ, एंगल डी प्राइम एफ ई कॉन्ग्रुएंट है एंगल डी एफ ई के, ठीक है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँ तो हम बेसिकली यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है, वो कॉन्ग्रुएंट हुआ पूरे इस एंगल के। अब ये तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब आपकी जो डी प्राइम एफ है ये साइड डी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए, ये जो साइड डी है वो डी प्राइम एफ के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये बात करना चाह रहे हैं कि डी प्राइम और डी जो है बेसिकली एक ही पॉइंट है। अगर ये एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा, यानी इस रिजल्ट से ये बात आएगी कि देयरफॉर ई डी प्राइम जो है और ई डी जो है ये बेसिकली कॉन्ग्रुएंट है, ये एक ही पॉइंट से, ये एक ही साइड है, यानी ई डी प्राइम जो है वो ई डी के कॉन्ग्रुएंट है। तो लिहाजा हम ये बात करेंगे जी जो ट्राइंगल, देयरफॉर ट्राइंगल जो ई डी एफ है यानी डी ई एफ ट्राइंगल है वो डी प्राइम ई एफ ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हमने बात की है जी ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है येलो वाली ट्राइंगल है ये पिंक वाली ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो डी पी यानी जो पिंक के अंदर ट्राइंगल है, ठीक है। और अगर मैं इस साइड को भी अब कलर कर दूं, ठीक है, इस साइड को भी अगर मैं यहाँ पे अब कलर कर दूं, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कोई कलर कर देता हूँ, चले जी, यहाँ पे मैं इसको भी अभी जो रिमेनिंग हमारे पास पोर्शन रहेगा उसको मैंने येलो कर दिया। अभी हमारे पास कंप्लीट ट्राइंगल है। तो आपको ये दो कलर के अंदर जो ट्राइंगल नजर आ रही है ये येलो कलर के अंदर ट्राइंगल है, यानी ए बी सी के क्या हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो यही हमने प्रूव करना था कि जब दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स और एक साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है तो ट्राइंगल आपस में क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी।